दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों होली हो और नमक पारे या निमकी ना बने, ऐसा हो सकता है। तो मैं बना रही हूँ नमक पारे या निमकी जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ तो निमकी ही कहते हैं अधिकतर। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा। मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। तो ये जो मैदा है आप अपने ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच जो है अजवाइन का। अजवाइन का फ्लेवर जो होता है वो निमकी में या नमक पारे में बहुत ही अच्छा आता है। और इसके अनुसार मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आपको जितना टेस्टी लगे, टेस्ट में आप जितना खाते हो उतना नमक डालें। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल रही हूँ। तो मेरा मैदा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप भी यूज कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार ही। और इसमें मैं डाल रही हूँ घी को मेल्ट करके। घी जो है, घी से कुरकुरापन जो होता है ना, बहुत ही खस्ता बनता है। जब ये हम नमक पारे बनाते हैं तो बहुत खस्ता बनता है, तो इसलिए इसमें घी मेल्ट करके डालें। आप अपने अनुसार रिफाइंड डाल सकते हैं इसमें, और जो तेल आप खाते हो वो डाल सकते हैं। और इसे मोयन के लिए हम लोग मसल के मोयन तैयार करते हैं। जब इसमें हम मोयन देते हैं तो हल्के हाथों से ही इसे मलें, नहीं तो क्या होता है ना कि ये सारे के सारे जो हैं वो बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जो घी डाला है उसको ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके मिला रही हूँ। देखिए ये अभी ये बंधने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई। और मैं इसमें नॉर्मल पानी जो होता है वही डाल रही हूँ। मैंने गर्म पानी या ठंडा पानी ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। रूम टेम्परेचर का जो पानी था उसे ही इसमें डाल रही हूँ। और इसे हमें बिल्कुल मसल के नहीं गूंथना है, इसे आराम से धीरे धीरे मिलाएंगे। इसलिए कि अगर हम आटे की तरह अगर हम इसको मलेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो है लेयर नहीं बनेगा। खास्ता में जो लेयर निमकी में जो लेयर बनता है वो लेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग इसे मिला के और बनाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ही करते करते सारे को लपेट के देखिए मैंने अच्छे से आटा लगा लिया है। इस जो निमकी का आटा होता है इसे बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे रोटी का आटा हम लोग बहुत ज़्यादा मसलते हैं, वैसे नहीं मसलते हैं। इसे तह तह जैसा करके आराम से गुथिए और ये बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए हमारे आटा जो है कितने सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, नरम भी नहीं है। तो इस तरीके से लगाकर मैंने आटा तैयार किया है। देखिए आप इसका ढीलापन देख रहे होंगे कि कितना ढीला डाला है मैंने। उंगली को अगर डाल रही हूँ तो थोड़ा सा सख्त से ही अंदर जा रहा है, बहुत आराम से अंदर नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा आटा जो है बिल्कुल रेडी हो गया। अब चलते हैं इसे बनाने की ओर। इसे आप ढक के 5-10 मिनट रख सकते हैं, बहुत देर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप 5 से 10 मिनट बहुत हो गया। और इसे चलते हैं बनाने के लिए। मैंने एक छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, मीडियम आकार के मैंने पेड़े बनाए इसके। और इसे आप जो भी चकला या प्लेटफॉर्म रोटी बेलने के लिए यूज करते हैं उस पर इसकी हमने लोई बनाकर और उस पर ही बेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ मैंने रिफाइंड भी चढ़ा रखा है। इसको तलने के लिए मैं रिफाइंड का यूज करती हूँ, और मोयन देने के लिए, किसी भी चीज़ में मोयन देने के लिए मैं घी का यूज करती हूँ, ताकि ये इसका जो खस्तापन रहे वो बरकरार रहे। तो मैं इसी तरीके से एक एक करके इसे बेलूँगी और डालूँगी तेल के अंदर। तो देखिए मैंने मैदा जो होता है, आप ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसे आप जितना भी फैलाएं फिर से सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी टाइम लगती है इसको बनाने में। तो इस तरीके से मैं इसे बेल कर और इसको अब काटूँगी। देखिए मैं काटने के लिए चाकू का ही यूज कर रही हूँ, इसी से मैं काटूंगी। थोड़े पतले पतले से और लंबे लंबे से जो होते हैं, फिंगर्स जैसे बनते हैं, फिंगर वाले तरीके से, फिंगर जितने बड़े बड़े ही मैं इसे निमकी को काटूंगी। तो ये साइज़ जो होता है मेरे यहाँ सबको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी साइज़ में बनाती हूँ। आप इसे जैसा भी चाहें, या तो आप काट के छोटे छोटे बनाइए, या आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी लंबी लंबी शेप में बनती है, उंगलियों जैसा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं चाकू की मदद से इसे काट लिया है। और देखिए मैं इसी से ही इसे उठा रही हूँ।
ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरीके से मैं इसे एक जगह इकट्ठा करके और तेल के अंदर डालूँगी। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो एकदम से बहुत एकदम हॉट ऑयल नहीं होना चाहिए, उसे मीडियम गर्म आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए एकदम से बुलबुले उतने तेज़ नहीं आए हैं, ऐसे ही धीरे धीरे से ये उभर कर ऊपर आएंगे, ऊपर तैरने लगेंगे। सारे के सारे जो हैं वो हल्का सा हिलाने से सारे ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसे थोड़ी मीडियम आंच पे ही, बहुत ज़्यादा हाई नहीं लो भी नहीं, ज़्यादा हाई होगा तो वो जल जाएगा ऊपर से, और लो होगा तो वो तेल पिएगा। तो इसलिए मीडियम आंच पे ही इसे, लो टू मीडियम पर ही इसे हम लोग तलेंगे। निमकी बनाना बहुत आसान होता है, मेरे हिसाब से निमकी बनाना सबसे आसान काम होता है। तो मैं निमकी ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए जो थोड़ा एक दो अगर आपका चिपक रहा हो तो उसे आप करछी की मदद से अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से उलटते हुए हमें इसे कर लेने हैं, और तब तक मैं दूसरा वाला भी बेल कर तैयार कर लूँ पूरी, और इससे काट लूँ निमकी, ताकि जब ये निकले तो हमारा दूसरा बैच भी जाने के लिए रेडी हो जाए। तो ये खुद से हो रहा है, जब तक इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है इस समय, तो मैं दूसरा पूरी बेलने में मगन हो जाती हूँ इस तरीके से। और बीच बीच में आप चाहें तो इसे चलाते भी रहें, मैं भी इसे चलाऊंगी, अभी तुरंत चलाऊंगी। होता है देखिए एक तरफ से हमारा पक गया है, तो इसे मैं पलट दूंगी। तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो जब निमकी बनानी होती है, मैं बहुत सारी निमकी बनाकर एक बार में रखती हूँ, और स्टोर करने में बहुत आसान होता है। आप 10 से 15 दिन, महीना दिन भी आप इसे 1 महीना तक भी यूज कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती है। और हमारे यहाँ तो गांव है, तो लाइट का भी रहता है, नहीं रहता है, तो फ्रिज का भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए गीले नाश्ते थोड़े कम बनाती हूँ होली के टाइम पे। तो मैं सूखा नाश्ता ही ज़्यादा बनाती हूँ। अगर खर्च हुए तो अच्छी बात है, नहीं खर्च हुए तो कम से कम डब्बा में आपका स्टोर तो होगा। लेकिन जब आप गीले वाले बना कर रखेंगे तो बहुत दिन तक इसे रख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे ही बना कर रखती हूँ। सूखे नाश्ते आप जितने सारे ज़्यादा मात्रा में। तो इस तरीके से हमारा जो है ये निमकी तैयार हो रहा है, और देखिए मैं इसे झाड़ी की मदद से निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए नीचे तेल। और तेल अगर आपको कहीं लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो या तो आप गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा रिफ़ाइंड इसमें और मिला लीजिए। थोड़ा सा जब आप ठंडा रिफ़ाइंड डालेंगे ना, तो तेल का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ही करके देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैंने पकाया है, और देखिए कितने अच्छे से कलर आए हैं इसके। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर पे आप इसे निकाल लें। है ना आसान वाला काम ये। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं दूसरे वाले को भी काट के और इसमें डालूंगी। इस तरीके से चाकू की मदद से ही मैं इसे एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, ताकि उंगली लगाने के बाद क्या होता है ना कि वो दब जाता है, उंगली के प्रेशर से वो थोड़ा सा दब जाता है, इसलिए मैं चाकू की मदद से ही इसे एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। इस तरीके से दी गई अंदर। इसे पलटना बहुत ज़रूरी होता है, इसे बार बार आप पलट के अच्छे तरीके से हिलाएं, ताकि जो अगर एक दूसरे में चिपके हुए भी कोई हो तो वो अलग हो जाते हैं। इस तरीके से चलाने से वो अलग हो जाते हैं। मेरा तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड और मिला लेती हूँ। मैंने अभी आपको भी बताया है ये ट्रिक, मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो मैं इसमें मिला लेती हूँ। और इस तरीके से मैं इसमें अब दूसरा बैच भी डाल दूँगी। देखिए मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाला है और वो हो गया है। अब इसे हम लोग अब निकाल लेते हैं।
ये हो गई हमारी निमकी तैयार और निकलेगी ये। इस तरीके से इकट्ठा करके मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और एक हाथ से निकाल रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी इधर उधर हो जा रही है, तो आप इसका अन्यथा ना लें। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल के अलग कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए हमारे सारे निमकी जो हैं वो बिल्कुल बन के रेडी हैं और हमारा होली बिल्कुल पास है। तो इस तरीके से मैंने निमकियाँ बनाई हैं। देखिए मैंने कितनी सारी निमकी बना ली। इस तरीके से मैंने बहुत सारी निमकी बनाई है या नमक पारे बनाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस होली, इस मिठास को और इस नमक को थोड़ा ज़्यादा से एंजॉय करें, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितने क्रिप्सी से हैं, तो बहुत ही क्रिप्सी बनकर तैयार होते हैं। तो आप ज़रूर से एक कमेंट ज़रूर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।